हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे सोशियोलॉजी क्लासेस चैनल पर, जहां हम सोशियोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर करवा रहे हैं। यह वीडियो एमसीक्यू पर आधारित है, जो आपके प्रैक्टिस एवं रिवीजन के लिए है। यह आपके सभी एग्ज़ाम्स जो कि सोशियोलॉजी से रिलेटेड है में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांट। ऑगस्ट कांट को समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी कहा था और बाद में इन्होंने इसे समाजशास्त्र नाम दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसने कहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्खीम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसने कहा है कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारी रुचि सामाजिक संबंधों में है, इस कारण नहीं कि वे आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक है, वरन इस कारण कि वे साथ ही सामाजिक भी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैकाइवर एवं पेज ने यह स्टेटमेंट दिया है और इनकी बुक का नाम है सोसाइटी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान एवं सामान्य समाजशास्त्र में विभक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इमाइल दुर्खीम। इन्होंने जो है समाजशास्त्र को 3 भागों में बांटा है इसकी विषय वस्तु को। पहला है सामाजिक स्वरूप शास्त्र, दूसरा है सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान और तीसरा है सामान्य समाजशास्त्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने कहा है कि वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, A.W. ग्रीन ने यह स्टेटमेंट दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसके मतानुसार समाजशास्त्र नाम 2 भाषाओं की एक अवैध संतान है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वप्रथम समाजशास्त्र को 2 भाषाओं की अवैध संतान कहने वाले J.S. मिल थे। इन्होंने ही यह स्टेटमेंट दिया था, परंतु उनकी इस स्टेटमेंट को अवैध घोषित कर दिया गया, अमान्य घोषित कर दिया गया था। बाद में इसी स्टेटमेंट को रॉबर्ट वियरस्टीड ने दोहराया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सामाजिक संबंध निर्धारित होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारस्परिक जागरूकता से। सामाजिक संबंध पारस्परिक जागरूकता से बनते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा नाम दर्ज वन्य उदाहरणों में सम्मिलित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोगली। मोगली की कहानी एक जंगली लड़के की कहानी है। आप लोगों ने इसे देखा भी होगा अपने बचपन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑगस्ट काम्टे द्वारा समाजशास्त्र नाम किस वर्ष दिया गया? जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि इसे सन 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र नाम दिया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र को 2 भागों में विभाजित किया है, ये है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक स्थितिकी तथा सामाजिक गतिकी। सामाजिक स्थिति के अंतर्गत सामाजिक संरचना की जानकारी दी जाती है, इसका वर्णन किया गया है। और सामाजिक गतिकी के अंतर्गत उन संरचनाओं या उन अंगों का जो कि सामाजिक है, उनकी क्रियाओं का अध्ययन सामाजिक गतिकी के अंतर्गत किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है। जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है। तो यह स्टेटमेंट दिया है मैकाइवर एवं पेज द्वारा दिया गया है।
इनकी एक ही पुस्तक है जिसका नाम है सोसाइटी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सहभागी अवलोकन पद का सबसे पहले सन 1924 में प्रयोग किया गया था। तो इसे सर्वप्रथम प्रयोग किया था आपके लिंडमैन ने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, लिंडमैन ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समस्त विज्ञानों की एकता केवल उसकी पद्धति में है, न कि उसकी अध्ययन सामग्री में। उपरोक्त कथन दिया गया है। तो यह कथन संबंधित है कार्ल पियर्सन से। कार्ल पियर्सन से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक है। तो इस पुस्तक को लिखा है रॉबर्ट वीरस्टीड ने। रॉबर्ट वीरस्टीड ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समाजशास्त्र के बारे में कौन सा कथन सही है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समाजशास्त्र एक अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है, क्योंकि समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है जो कि अमूर्त होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विस्तृत अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के व्यवस्थित निरीक्षण, वर्गीकरण एवं विश्लेषण में निहित है। यह वक्तव्य वैज्ञानिक पद्धति के बारे में है। यह दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुंडबर्ग ने। लुंडबर्ग ने। यहाँ पे पेज गलत है, लुंडबर्ग द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विज्ञान का संबंध विषय वस्तु से न होकर अध्ययन पद्धति से है। यह विचार दिया है। तो यह विचार दिया है आपकी स्टुअर्ट चेन ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्टुअर्ट चेन ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के विशेषात्मक संप्रदाय से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, टानीज। समाजशास्त्र जो है दो भागों में समाजशास्त्र के संप्रदाय को बांटा गया है। एक है आपका समन्वयात्मक संप्रदाय और दूसरा है स्वरूपात्मक संप्रदाय। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोशियोलॉजी एंड एनालिसिस ऑफ लाइफ इन मॉडर्न सोसाइटी के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, A.W. ग्रीन। A.W. ग्रीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समुदाय के विषय में कौन सी विशेषता सही नहीं है? नहीं पे ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह विशिष्ट आवश्यकता पूर्ति के लिए गठित होता है। तो यह स्टेटमेंट जो है समिति से संबंधित है, क्योंकि समिति किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए ही बनाई जाती है, जबकि समुदाय हम की भावना पे निर्धारित होता है। वहाँ कोई भी स्वार्थ की दृष्टि से यह समुदाय का गठन नहीं होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लघु समुदाय की अवधारणा विकसित की गई है। तो यह अवधारणा रेडफील्ड द्वारा दी गई है। इनकी पुस्तक है द लिटिल कम्युनिटी। द लिटिल कम्युनिटी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समुदाय शब्द इस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैटिन। यह लैटिन भाषा के कॉम तथा म्यूनस। कॉम का अर्थ होता है टुगेदर यानी कि साथ साथ, और म्यूनस का अर्थ होता है सेवा करना। तो इस प्रकार समुदाय का अर्थ एक साथ मिलकर सेवा करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज नाम पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक को लिखा है राधा कमल मुखर्जी जी ने। ठीक है, राधा कमल मुखर्जी ने। इन्हें जो है मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक के रूप में भी जाना जाता है। मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक के रूप में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लघु समुदाय की नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अवस्थिति। लघु समुदाय की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा दी गई है। इन्होंने जो है 4 विशेषताएं बताई हैं। पहला है लघुता, दूसरा है विशिष्टता, तीसरा है समरूपता और चौथा है आत्मनिर्भरता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित कितने संप्रदाय संबंधित है? तो मैंने अभी बताया कि 2 है। एक है आपका स्वरूपात्मक समाजशास्त्र, दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। तो 2 संप्रदायों में बटा हुआ है, एक स्वरूपात्मक और एक समन्वयात्मक। समन्वयात्मक के अंतर्गत जो है आपके दुर्खीम, हाबहाउस, सोरोकिन, गिन्सबर्ग आदि आ जाएंगे, जबकि स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत जॉर्ज सिमेल, वान वीज, वीरकांट, टानीज, रिचार्ड स्मॉल, मैक्स वेबर, रॉस, पार्क और बर्गेस आदि आते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू सो मच।